वहीं कांग्रेस और भाजपा में लगातार अब व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर को लेकर जंग जारी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन से बात की हमारी वरिष्ठ संवाददाता आरती राय ने। सांसद ने सभी सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। कांग्रेस और भाजपा में लगातार अब व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर को लेकर जंग जारी है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद कांग्रेस से सैयद नासिर हुसैन साहब। सर, बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया है जिसमें 10 साल के आर्थिक विकास को दिखाया है। वहीं कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी करके आर्थिक बेरोजगारी, महंगाई इन सबको दर्शाया। तो सर, इस पे सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, होता ये है और होना भी चाहिए कि अपने 10 साल के कार्यकाल के ऊपर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। लेकिन ये ताज्जुब की बात है, 10 साल मौका मिलने के बाद भी अपनी क्या योजनाएं रहे, अपनी क्या उपलब्धियां रहे, अपने क्या नए स्कीम्स रहे, क्या काम किए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने किया है, कितना पैसा बाहर से लाया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, कितने नए पीएसयूज खड़ा किए, कितने लोगों को नौकरियां दिए, कितने लोगों को राहत दी, कितना जीडीपी बढ़ाए। ये सारे चीज़ों को लोगों के सामने ले जाने के बजाय पुराने ये 10 साल के पहले जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, उसके स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में आज उन्होंने व्हाइट पेपर निकाला। अब जीत के आए, जब निकाल देते 2014 में। आज ये गलत सलत तोड़ मड़ोड़ के आंकड़े लोगों के सामने रख के ये सिर्फ अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई 10 साल उनका कार्यकाल खराब था, हमें 10 साल आपने दिया, लेकिन उनका खराब था इसलिए और 5 साल हमें दीजिए। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह तोड़ मड़ोड़ के लोगों के सामने आंकड़े पेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता इसको मानेगी नहीं। देश की जनता जो है ये बहकावे में नहीं आएगी और उनको सत्ता से बाहर करेगी। भाजपा की तरफ से एक गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है जिसमें गांव-गांव और छोटे कस्बे में जाकर लोगों से मिलेंगे और उनके आर्थिक विकास की बातें करेंगे। सर, ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले ये हो रहा है, तो इसके क्या? जैसे चुनाव जीत के आते हैं, जब जाना चाहिए गांव-गांव, जब उनको जाके वहाँ फीडबैक लेना चाहिए, जब उनको जहाँ उनके पास जाके उनको बताना चाहिए कि क्या ये उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, जब उनके पास जाके बोलना कि ये योजनाएं बने हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जब 10 साल आपके ख़त्म हो गए, आपके पास 15-20 दिन बचे हुए हैं अभी इलेक्शन डेट अनाउंस करने के लिए, आप गाँव-गाँव जाके क्या बताएंगे? टाइम तो चला गया ना 10 साल। तो उस 10 साल में जो है इनको गाँव-गाँव जाके उनको राहत देना चाहिए था, उनको डेवलपमेंट करवाना चाहिए था, स्कीम्स उन तक पहुंचाना चाहिए था, नई योजनाएं उनके लिए लेके आना चाहिए था। वो तो किया नहीं। अब जाके क्या कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने का जो है तरीका अगर किसी से सीखना है तो नरेंद्र मोदी से सीखना है। सर, ओबीसी का मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी तेली हैं, लेकिन आज ही प्रेस वार्ता में शक्ति सिंह गोहिल जी के द्वारा प्रेस वार्ता हुई, उसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी तेली नहीं है, अपर कास्ट है। इसी पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसी में भाजपा की तरफ से एक बयान दिया गया है कि पहले अपना गोत्र पता करें राहुल जी। देखिए, राहुल जी किसी चीज़ का क्लेम नहीं करते। राहुल जी जो हैं वो हैं। ये जो आज ओबीसी का सेंसस की जब हम बात किए, जातीय जनगणना की हम लोगों ने बात की, पता नहीं इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। ये अपना कास्ट बताने लग जाते हैं, अपनी बैकवर्डनेस बताने लग जाते हैं, जबकि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो उसी स्टेट से आते हैं, वहीं से राज्यसभा एमपी हैं, वहाँ पे पहले मंत्री थे, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बाहर एक डॉक्यूमेंट लाके बताया कि ये अपने आप को कहते हैं कि ओबीसी इसको जातीय जनगणना क्यों करना है। हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना इसलिए करना है क्योंकि जब कास्ट सेंसस होगा तो हमें ये पता चलेगा कौन सी कास्ट के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना एजुकेशन उनमें है, कितने इंस्टीट्यूशंस हो पाते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स उनमें हैं, कितने पढ़े लिखे उनमें हैं, कि उनका इनकम क्या है, ये सारा चीज़ पता चलता है। जब पता चलता है तो हम स्पेसिफिक और टारगेटेड स्कीम्स उनके लिए बना सकते हैं, इसलिए कास्ट सेंसस होता है। अगर मोदी जी आज कह रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस से कोई फायदा नहीं होता, तो अपनी कास्ट क्यों बदल के आप ओबीसी में चले गए? किस फायदे के लिए आप ओबीसी में चले गए थे?
लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेने के लिए चले गए थे वहाँ पे। तो ठीक है, उन्होंने शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ खुलासा किए, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे या मोदी जी खुद दे। कांग्रेस चाह रही है जातिगत जनगणना हो, कास्ट सर्वे हो, लेकिन भाजपा इससे भाग क्यों रही है सर? देखिए, भाजपा की मानसिकता हमेशा एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी एसटी, एंटी बैकवर्ड, एंटी माइनॉरिटी रही है। ये जो है कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं मनुस्मृति में, ये यकीन रखते हैं उन पुराने पद्धतियों में, नीतियों में, जिससे जो है ना पैदाइश पे जो है लोगों को पैदाइश पे ही कोई बड़ी जात, कोई छोटी जात, कोई ये पैदाइश पे ही जो है ना इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है इनकी मानसिकता से। तो हम कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये इनइक्वालिटी जो समाज में है वो भी पैदाइश पे ही जो है ना, उसको आपने कोई ना बच्चों को सारी सुविधाएं आप पहले दे रहे हैं ताकि जो हम 15, 18, 20 साल तक वो पढ़ें, उसके बाद अपने कैपेसिटी से जो अपनी ज़ात भी खोज लें, अपनी कैपेसिटी से जो है अपना जॉब भी खोज लें, सब कुछ कर लें। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, आप उनको बांट दे रहे हैं पैदाइश पे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर आदमी जो पैदा हो वो इक्वल रहें, इक्वल सोशल स्टेटस मिले, इक्वल उनको इकोनॉमिक स्टेटस मिले और उनको इक्वल एजुकेशन पाने की सुविधाएं मिले। अब उनकी मानसिकता है वो इसीलिए डर रहे हैं। गोवा में इम्प्लीमेंट हुआ था यूसीसी, लेकिन सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बन गया यूसीसी लागू करने। क्या कांग्रेस इसको सही मानती है या? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी इस तरीके का लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। शादियों को लेके जब किसी का देहांत होता है तो उसकी अलग पद्धतियाँ, प्रॉपर्टी राइट्स को लेके कुछ कस्टम्स ट्रेडिशन जो है, अलग धर्म, अलग जात, अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये सिर्फ किसी एक मज़हब के लोगों का मामला नहीं, हर मज़हब के लोगों, इवन हिंदू मज़हब के भी लोगों का मामला है इसमें। अब अनडिवाइडेड हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट है, अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके बहस करना चाहिए। स्टेट लेवल पे इसको तय नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सैयद नासिर हुसैन जी, जिन्होंने हमसे सभी सवालों के जवाब दिए और हमसे बात की। मैं आरती राय, A1 TV, दिल्ली।